हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो सीरीज चल रहा था चैप्टर 6 जो कि है ट्राइंगल्स, उसका हम लोग आज पार्ट 4 करने वाले हैं। और ये जो पार्ट होगा वो आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है 6.3 उसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप अच्छा से 6.3 को सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 3 रूल को बहुत ही अच्छा से समझना होगा। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली 2 ट्राइंगल्स को जो सिमिलर दिखाया जाता है वो ट्राइंगल्स को सिमिलर किन रूल्स के अकॉर्डिंग दिखाया जाता है, वहाँ मतलब कौन सा रूल यूज होता है उसको हम लोग आज जानने वाले हैं। तो इसका तो जिक्र हमने पहले भी कर दिया है कि 3 रूल होता है 2 ट्राइंगल को सिमिलर शो करने के लिए। एक होता है AAA सिमिलरिटी क्राइटेरियन, दूसरा हो गया आपका SSS सिमिलरिटी क्राइटेरियन और तीसरा हो गया SAS सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो तीनों को हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये 3 रूल्स क्या कहता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो रूल है वो है AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन। आप देख रहे हैं मैंने पहले से इसको लिख के रखा है। जैसे इसका स्टेटमेंट पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिगर्स में समझ लेंगे कि क्या एक्चुअली स्टेटमेंट कह रहा है। इफ इन 2 ट्राइंगल्स, 2 ट्राइंगल्स, ठीक है, सिमिलरिटी शो करने के लिए कम से कम 2 ट्राइंगल होना चाहिए क्योंकि 2 ट्राइंगल्स को ही हम लोग सिमिलर दिखाएंगे। इफ इन 2 ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिया हुआ है, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड then their corresponding sides are in the same ratio। मतलब किसी 2 ट्राइंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो भी आपस में इक्वल होगा। तो यहां पर हम लोग 2 ट्राइंगल जो दिया हुआ है ABC, ठीक है, तो उसको रेफरेंस मान करके हम इस थ्योरम को समझ लेते हैं। जैसे देखिए ABC 2 ट्राइंगल, ABC और DEF 2 ट्राइंगल दिया हुआ है, तो ABC का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो है D और ये इक्वल दिया हुआ है। उसी तरह से B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है E और ये दोनों भी आपस में इक्वल है। C का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है F और ये दोनों भी आपस में इक्वल है। मतलब यहां पर जो ट्राइंगल ABC और DEF है उसमें एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है और एंगल C एंगल F के इक्वल है। ठीक, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF में तीनों एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल DEF है और ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक, तो अगर इस तरह से है तो आप लिख सकते हैं कि जो साइड्स का कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा उसका रेशियो भी इक्वल होगा। जैसे AB जो साइड है उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड है DE, तो ये इक्वल हो जाएगा BC और EF के रेशियो का और ये इक्वल हो जाएगा CA FD के रेशियो का। ठीक, जैसे AB बाई DE, BC बाई EF, CA बाई FD, ये तीनों का जो रेशियो होगा वो आपस में इक्वल हो जाएगा। यही थ्योरम का स्टेटमेंट है। मतलब यहाँ पर 2 ट्राइंगल देख रहे हैं आप, ABC एक ट्राइंगल है और दूसरा है DEF। इनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल है। A का इक्वल है एंगल D, B का इक्वल है एंगल E और C का इक्वल है एंगल F। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिया हुआ है, तो अगर दिया हुआ है तो आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो भी आपस में इक्वल दिखा सकते हैं। ठीक है, ये चीज अब अगर ये दोनों चीज सेटिस्फाई होता है तो आप बोल सकते हैं ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF
ये सिमिलर का साइन है, ये वाला सिमिलर का साइन है। तो दो ट्राइंगल को आप सिमिलर बोल सकते हैं क्योंकि इनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो इक्वल दिया हुआ है, और अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिया हुआ है तो आप लिख सकते हैं दोनों ट्राइंगल का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो भी सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, और इसलिए दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है। क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, आपको पहले ही हमने बताया था कि दो पॉलीगॉन को सिमिलर होने के लिए दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए। एक तो उनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए, और दूसरा उनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आपस में इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर ट्राइंगल एक पॉलीगॉन है और दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC ट्राइंगल DEF सिमिलर है। ठीक, अब 6.4 थ्योरम, इसमें क्या दिया हुआ है, SS सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, SS सिमिलरिटी, S मतलब यहाँ पर तीनों साइड का जो रेशियो होगा वो आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो ये जो थ्योरम है 6.4 थ्योरम, ये जो 6.3 थ्योरम है जिसमें हम लोग A सिमिलरिटी क्राइटेरियन डिस्कस किए हैं, उसका ये कन्वर्स है। कन्वर्स किस सेंस में, देखिए वहां पर आपने देखा था कि दो ट्राइंगल का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो आपस में इक्वल होता है, और इसीलिए उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आपस में इक्वल होता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर दो ट्राइंगल दिया हुआ है और दो ट्राइंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल दिया हुआ रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं कि उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो आपस में इक्वल होगा, और इस वजह से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट को पहले पढ़ते हैं। इसमें भी दो ट्राइंगल्स रहेगा। इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर टू ट्राइंगल्स। ठीक है, तो अगर इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो वो आपस में इक्वल होगा तो उनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होगा, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा तो फिर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। क्योंकि फिर कोई चीज आ जाता है कि दो पॉलीगॉन को सिमिलर थ्रो करने के लिए दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए, एक तो उनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, दूसरा उनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, दोनों सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो उससे डिफरेंस कैसे है उस वाले थ्योरम से, 6.3 थ्योरम से, उसमें कहा जा रहा था कि एंगल इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। इसमें कहा जा रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का अगर रेशियो सेम है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसमें लिखे हम कॉन्वर्स ऑफ ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। अब देखिए इसमें आपको क्या दिया हुआ रहेगा, इसमें आपको दिया हुआ रहेगा जैसे AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है D, तो इसका जो रेशियो होगा वो इक्वल हो जाएगा BC और EF की रेशियो का। तो BC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है EF और इनका रेशियो AB और DE की रेशियो के इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से जो C है उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड है FD और ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ रहता है। ठीक है, मतलब ये आपको गिवन है, तो आप लिख सकते हैं कि इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो भी आपस में इक्वल होगा। जैसे एंगल A का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है D और ये इक्वल हो जाएगा आपस में। ठीक है, उसी तरह B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है E, ये भी इक्वल आपस में इक्वल हो जाएगा, और एंगल C का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है F, ये भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आप दिखा रहे हैं कि दोनों ट्राइंगल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और उनका साइड का रेशियो भी आपस में इक्वल है। तो आप लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF, इसको कहा जाता है SSS सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, दो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, मतलब दो सिमिलरिटी शो करने के लिए प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। अब तीसरा हम लोग देखेंगे। देखिए थ्योरम 6.5, इसका क्या नाम है इस रूल का, SAS सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, SAS। अब इसका क्या मतलब है, इससे पहले हम लोग
ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन पढ़ी है और एक एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर एस इसका क्या मतलब है? एस मतलब साइड, ए मतलब एंगल और एस मतलब फिर साइड, तो साइड एंगल साइड। ठीक है, तो उससे पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। ठीक है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, एक एंगल एक ट्राइंगल का इक्वल है, इज इक्वल किसका? टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल का एक एंगल और पहला ट्राइंगल का एक एंगल आपस में इक्वल है। तो मान लेते हैं कि ए बी सी ट्राइंगल है, उसका एंगल ए, और डी ई एफ ट्राइंगल उसका एंगल डी आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ये एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी दिया हुआ है। एंड और क्या दिया हुआ है? साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। इसका क्या मतलब है? तो देखिए, एंगल ए जो है, एंगल ए किस साइड से मिलकर बना है? ए साइड, ए बी साइड और ए सी साइड को मिलकर के एंगल ए बना है। तो ये दो साइड एंगल ए को इंक्लूड कर रहा है। उसी तरह से जो एंगल डी है वो बना है डी साइड और डी एफ साइड से, तो एंगल डी को इंक्लूड कर रहा है डी और डी एफ। तो ये दो जो साइड है, उन दो साइड का जो रेशियो है वो आपस में प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो कैसे? जैसे ए बी बाई डी, ए बी और डी का जो रेशियो है वो इक्वल है ए सी बाई डी एफ का। मतलब ए बी बाई डी इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ। मतलब ए बी और डी का जो रेशियो आएगा वो ए सी और डी एफ के रेशियो को इक्वल होगा। तो ये चीज दिया हुआ है, तो आप बोल सकते हैं कि दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होगा। ठीक है, तो ये अगर कंडीशंस आप दिखा सकते हैं कहीं पर, तो आप लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल डी ई एफ, इस सिमिलरिटी क्राइटेरियन को कहा जाता है एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन। नाम ऐसे सिमिलरिटी क्राइटेरियन क्यों पड़ा? देखिए एस मतलब साइड, इस ट्राइंगल का ये वाला साइड, और इस ट्राइंगल का डी ई एफ का ये वाला साइड। ठीक है, ए बी सी का ए बी साइड और डी ई एफ का डी साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल है इसका ए बी सी ट्राइंगल का ए सी साइड के और डी ई एफ ट्राइंगल का डी एफ साइड का। इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो आपस में इक्वल है। तो दो साइड और बीच का एंगल एक ट्राइंगल का, उसी तरह से दो साइड और बीच का एंगल दूसरे ट्राइंगल का रिलेशन है, तो आप उसके हिसाब से बोल सकते हैं ये एस ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन है। ठीक है, तो किसी दो ट्राइंगल में आप दो ट्राइंगल का जो दो साइड है उनका रेशियो सेम दिखा दीजिए और उनके बीच का एंगल इक्वल दिखा दीजिए, तो आप बोल सकते हैं कि दो ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग और दो रूल पढ़ा है, ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन और एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, अच्छा, हम लोग को यहाँ पर एक चीज और समझना है। जैसे सिमिलरिटी में बहुत लोग क्या करते हैं कि समझकर भी गलती कर जाते हैं, तो हम लोग को वो गलती नहीं करना है। गलती कहाँ पर करते हैं बच्चे, उसको हम लोग देखेंगे, और वो गलती आप लोग को नहीं करना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर दिखाए हैं कि ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ का। ठीक, तो क्या आप लिख सकते हैं कि ट्राइंगल, मतलब इस तरह से लिख सकते हैं ए बी सी ट्राइंगल ई एफ डी, ऐसा लिख सकते हैं ट्राइंगल? ये गलत हो जाएगा। या फिर अगर आप ऐसे भी लिख लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल एफ डी ई, ये भी गलत हो जाएगा। सिमिलरिटी का मतलब क्या है? यहाँ पर सिमिलरिटी में आपको यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग को बहुत ही अच्छा से समझना है। इसलिए हम आपको एक एनसीईआरटी में जो
फिगर दिया हुआ था उसके हेल्प से हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड को समझे थे। तो कॉरस्पॉन्डिंग को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप कॉरस्पॉन्डिंग को नहीं समझते हैं तो फिर आप मतलब जो सिमिलरिटी का जो लिखने का तरीका है आप गलत लिख लेंगे उसको। जैसे देखिए यहाँ पर ए जो एंगल है, ये एंगल ए, ये डी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर ए के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर डी होना चाहिए। जैसे ए के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर डी है, ए से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ भी डी से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ए और ई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है, ए और एफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है, तो हम लोग ये चीज नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या मतलब ए बी सी को अगर हम अलग तरीके से लिखेंगे तो उसको कॉरस्पॉन्डिंग नहीं लिख सकते हैं, डी ई एफ के लिख सकते हैं। तो जिस तरह से हम ए बी सी में चेंज करेंगे उसी हिसाब से हमको डी ई एफ में भी चेंज करना होगा। जैसे देखिए हम अगर यहाँ पर सी बी ए लिखते हैं, ट्राइंगल सी बी ए पीछे से आगे तरफ, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं ट्राइंगल एफ ई डी, ये सही है मेरा, ठीक है। जैसे सी को हम एकदम लास्ट से आगे कर दिए तो उसी तरह से हम एफ को लास्ट से आगे कर देंगे, ठीक है। और ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, जैसे बीच में बी है तो बी को हम आगे ले जाते हैं और ए को बीच में रखते हैं और सी को लास्ट में करते हैं, जो लास्ट में है तो वो एक सिमिलर हो जाएगा किस ट्राइंगल का। तो यहाँ पर जो बीच में ई है उसको आगे लिखना पड़ेगा, ई, और जो फर्स्ट में है उसको सेकंड में लिखेंगे, डी और एफ। ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, हालांकि ट्राइंगल दोनों तो सिमिलर है ही, लेकिन लिखने का तरीका भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसलिए हम आपको यहाँ पर अच्छे से बताने की कोशिश की है कि किस तरह से आप गलती कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ए बी सी और आप ई एफ डी को सिमिलर नहीं लिख सकते हैं, आप ए बी सी और एफ डी को सिमिलर नहीं लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए जो एंगल है वो एफ के इक्वल है, जो यहाँ पर नहीं है। ए एंगल आपका डी के इक्वल है, ठीक है। बी एंगल आपका ई के इक्वल है और सी एंगल आपका एफ के इक्वल है, ठीक है। तो लिखने का तरीका भी इम्पोर्टेंट है, सिर्फ ट्राइंगल का नाम लिख देने से वो सिमिलर हो जाएगा ऐसा नहीं है, ठीक है। आप गलती कर लेंगे तो इसको ध्यान से आप समझ लीजिए।